in a year worldwide. So my task today would be to explain the epidemiology of the virus, basically the disease burden and the mortality related to it. We know प्रोग्राम था उसको भी देखें कि उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर नहीं कर रहा है तो एक और 60 माइक्रोग्राम का बूस्टर दे दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 3 डोज दे दें 20 माइक्रोग्राम के। चौथा ग्रुप जो है हम जो सब सारा दिन जो वर्क करते हैं उसमें एक इंसिडेंटल एक्सपोजर अगर हमारा हो जाए, वो सबको आपको पता होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बट ये मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक्सपोजर अगर है तो 200-400 इंफेक्शन प्लस वैक्सीन आप लगा दें अनलेस पेशेंट को हैवी सरफेस एंटीबॉडी भेज देते हैं। अच्छा, ताइवान के अंदर उन्होंने जैसे हमारे पास वैक्सीन जो पाकिस्तान में आई है 2010 में आई है, ताइवान के अंदर जो है वैक्सीनेशन अराउंड 90s में आ गई। तो उन्होंने ग्लोबली एक सिस्टम वहाँ उनमें ये किया कि सब बच्चों को उन्होंने वैक्सीन लगाई। उससे हुआ क्या, आगे जो इन का मकसद है, हुआ ये कि उसके अंदर क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर ही ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन के चांस हो रहे हैं। तो ये वैक्सीन से जैसे उन्होंने लगाई तो हुआ ये कि बच्चों को कम हो गया तो सिरोसिस का भी इंसिडेंस कम हो गया, ACC का भी इंसिडेंस कम हो गया, क्रोनिस्टी का भी कम हो गया। तो टू बी हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स, हम ये पाकिस्तान में ये कर सकते हैं कि कोई भी कहाँ बच्चा बैठा हो वहाँ एटलीस्ट अगर प्रेग्नेंट मदर का टेस्ट हो जाए, मीनवाइल बच्चे को इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन लग जाए, देन प्रॉपर फॉलो। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हमें करनी होगी कि जो भी हैवी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव वाले लोग हैं, देयर शुड बी डिफरेंट रजिस्ट्री ऑफ दीज पीपल्स इन, जैसे बाहर चाइनीज़ की CDC है वो रजिस्ट्री कराती है, तो हमारे पास किसी सब पेशेंट्स की रजिस्ट्री होती जाए तो भी एक सिस्टम बन सकता है। कुछ लोग उसमें प्रॉपर फॉलो में आएंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी आए, बट एटलीस्ट फिर भी कुछ हो जाएगा उसके लिए। ऑल ग्रुप शुड बी हैव रजिस्ट्री ऑफ हैवी सरफेस एंटीजन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर का नेक्स्ट, और ACC का भी उन्होंने कर लिया नेक्स्ट। इन द एंड दिस इज टाइम टू टेक एक्शन, टेस्ट, treat and vaccinate. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I am thankful to all of you. आप जो भी लोग यहाँ आए हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ जो हमारे प्रेस से मेहमान निगरानी आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, नन साहब को सुना, फिर आदिल को सुना। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं करते हैं तो हमें दिल में एक बात होती है कि यार ये हमारा डेटा कब आएगा। तो नन साहब चाइना की बात करते हैं, ताइवान की बात करते हैं, सादत भी बाहर के मुल्क। वी शुड डू सम रिसर्च एंड वी शुड प्रेजेंट अवर डेटा। जैसे जब तक अभी हम नंबर ऑफ पेशेंट ये दोनों 8 हैं, तो 8 में से जिनको हम कहेंगे आपको हम इलाज देंगे, जब हमने उनको इलाज दिया तो आपको हैरत होगी सिर्फ 33% आउट ऑफ दिस, यानी 37%, 112 में से सिर्फ 37% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना इलाज जो है वो कैंसर का कराया। तो कैंसर होना फिर उसका इलाज जब आप देखें तो 1 साल में सिर्फ 2 लोगों ने कराया। तो इनके लिए 18 होती है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उसमें 31% का होती है, और जो डीकॉम्पनसेटेड लोग हैं यानी जिनको असाइटिस हो गया है तो उनमें जो है वो असाइटिस या अपर जीआई रिलीफ तो उसमें ज़्यादा है, तो 36% हो गया। और जिन लोगों को कैंसर हुआ उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा थी, मर्दों को ज़्यादा हुआ। अगर उनकी जिगर की बीमारी एडवांस है इलाज के वक्त तो फिर उनको ज़्यादा बीमारी है। तो दूसरा हमने ये देखा कि जो लोअर सिंध के एरिया से थे यानी बदीन और इस तरफ के डंडो मोहम्मद खान, मादली, तो उनको जो है निस्बतन नागन और शक्कर के मरीजों से ज़्यादा कैंसर था। ठीक हमारे और 34 से ऊपर। तो अगर with hepatitis B and C, which make up a major burden of hepatitis all over the world. Actually, the new guidelines from 2023 and 2024
has made a lot of changes regarding treatment of hepatitis B. So first of all, the range of the ALT. Basically, the range of ALT differs because each country has its own law. But one thing I must say that in China, the major route of transmission of hepatitis B is mother to child. It's around 50%. So the different routes of transmission we have discussed. Specialist comes to you of hepatitis B, you have to test. Like you have to do heavy are not detected, HPV seroconverter occurs, surface antigen seroconverter occurs, but cccDNA is still present in the virus. So our ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ और है, पोस्ट डिलीवरी 1 to 3 मंथ तक आप चलाएं, उसके बाद आप उसको रोक भी सकते हैं, मगर ये जहन में रखें विद इन 24 to 48 वीक्स में इसकी रीएक्टिवेशन हो सकती है और बहुत बुरी होगी। तो उसको भी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पूरा बंद करके आपने कुछ भी नहीं, हमने ट्रीटमेंट चला ली, हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन आपकी कम कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ट्रीटमेंट में मैंने एक चीज़ और, अब देखें अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉपुलेशन आ रही है। वी आर डीलिंग विथ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, वी आर डीलिंग विद सेरोटिक पेशेंट, वी आर डीलिंग विथ यंग, वी आर डीलिंग विथ ओल्ड, सोर्स के फिर चीज़ें हैं डिफरेंट, वी आर डीलिंग विथ रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, सीकेडी वालों को हम ट्रीट कर रहे हैं, हम वी आर ट्रीटिंग डीकम्पनसेटेड स्क्लेरोसिस चाइल्ड है। एक दूसरा ये कि जो बच्चों में न्यूनेट्स में हेपेटाइटिस बी हो जाती है, तो ये आप समझें कि बहुत सा परसेंटेज जो है उनको क्रोनिक इन्फेक्शन हो ही जाएगा। एंड लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट तो सारी जिंदगी लेता रहेगा अनलेस किसी में हैवी सी वैक्सीन डोज ऑफ वैक्सीन लगाएंगे 1, 2 and 6। दूसरी मदर से जिसके हैवी सबसे नेगेटिव है तो उसमें भी 3 वैक्सीन डोज लगेंगे 1, 2 and 6। फिर है प्रीमेच्योर बेबीज और जिनको पता नहीं है आइदर हैवी सर्फेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो प्रीमेच्योर बेबीज को भी इम्यूनोग्लोबुलिन लगेंगे अलॉन्ग विद 3 डोज ऑफ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन का इस तरीके से भी प्रीमेच्योर बेबी को देखना है, जो कि ये करना है। अब उसके अंदर दूसरी जो खास बात है कि हाउ टू फॉलो, वैक्सीन वाले को तो फॉलो करना है ना, जैसे हम ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीसीआर करा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, तो जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी फॉलो करेंगे आफ्टर 1 to 2 मंथ। उसके अंदर अगर एंटीबायोटिक for having highest incidence of delta, and the numbers quoted all over the world are very variable depending upon the screening methods or number of screening done in patients. But it is estimated that about 40 to 50 million people are living with Hep Delta all over the world among the population. Thank you.